नमस्कार दोस्तों, सरस्वती क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपने फिर से क्या है रीजनिंग का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है सिलोगिज्म और जिसे हम कथन और निष्कर्ष के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें क्या कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है। अपने को क्या है थोड़ी सी बेसिक इसके अंदर नॉलेज है तो बहुत आसानी से ये अपने क्वेश्चन क्या है कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है सिलोगिज्म, ठीक है, और जिसको हम हिंदी भाषा में कथन और निष्कर्ष बोलते हैं, ठीक है, कथन व निष्कर्ष। तो देखो पूरा टॉपिक इस दो ही फॉर्मेट पर टिका हुआ है, तो ये पहले यही समझना है कि ये कथन क्या होता है और निष्कर्ष क्या होता है, ठीक है। तो कथन को अगर मैं बात कहूं, इसे अपने इंग्लिश में स्टेटमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट कहते हैं। और निष्कर्ष को क्या बोलते हैं? कंक्लूजन बोलते हैं, कंक्लूजन, ठीक है। तो अपने को जब क्वेश्चन पेपर में आता है तो कथन भी दिया होता है और निष्कर्ष भी दिया होता है, ठीक है। तो अपने को कथन को तो ध्यान से पढ़ना होता है और अपने को आंसर किस में से देना होता है? निष्कर्ष में से देना होता है। यानी इस कथन को पढ़कर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ये वाले सही हैं। लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं? अपना दिमाग लगाते हैं। अब अपना दिमाग का मतलब क्या हुआ? यानी जो कथन में कह रहा है उसको पढ़कर भी हम उसके अलावा और सोचते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन गलत होगा। तो ध्यान रखना, हमें अलग नहीं सोचना है, हमें सिर्फ कथन के अंदर ही रहना है, क्योंकि जो कथन में कहा गया है उसी को फॉलो करना है और कथन की ही लिमिट में अपने को क्वेश्चन का आंसर देना है, भले वो रियलिटी में हमें गलत ही लग रहा हो। क्योंकि जो कथन में कह दिया वो शाश्वत सत्य अपने को मानना है और उसी के आधार पर ही हमें क्या करने हैं? निष्कर्ष में से आंसर देने हैं, ठीक है। तो चलिए अगर अपने बात करें, दोनों को मैं डिफाइन करूंगा। तो अपने कथन और निष्कर्ष की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कथन की, ठीक है। तो कथन यानी स्टेटमेंट। तो कथन जो होते हैं वो टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कथन टोटल क्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कथन को हम क्या है 4 प्रकार के डिवाइड भी कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर मैं अच्छी तरह आपको डिवाइड भी कर देता हूं। फर्स्ट, यहां पर क्या है? सेकंड, ठीक है। अब 4 प्रकार के जो कथन हैं उसको भी आप क्या है 2-2 में डिवाइड कर सकते हो, 2 और यहां पर भी 2, ठीक है। तो 2-2 में डिवाइड कैसे करोगे? ये जो 2 होते हैं ये क्या होते हैं? दोनों पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक, धनात्मक, आप कुछ भी कह सकते हो। अपने हिंदी भाषा में सकारात्मक वाक्य है, यानी जिसमें पॉजिटिव बात कही जा रही हो। और ये जो 2 होते हैं ये कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव यानी नकारात्मक भाव जिसमें उत्पन्न हो रहा हो, यानी जिसमें ना की बात कही हुई हो, ठीक है। तो सीधी सी बात है, बच्चे पहचानेंगे कैसे? जिसमें नहीं शब्द आ रहा है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। जिसमें नहीं आ रहा है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो 2 क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। 2 क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। कथन की बात कर रहा हूं मैं, इसके अलावा और किसी भी प्रकार का कोई कथन नहीं होता है, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना, पॉजिटिव कथन के लिए हमारा जो निष्कर्ष होगा वो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव कथन के लिए जो हमारा निष्कर्ष होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। वेरी सिंपल है। तो इसमें ये 2 कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है सभी, ठीक है। अभी मैं इसके एग्जांपल से बताऊंगा आपको। ऑल से डिनोट कर सकते हैं। और दूसरा जो होता है कुछ वाला, जिसको अपने क्या बोल सकते हैं? सम, ठीक है। और इधर मैं बात करूं तो इसमें पहला कौन सा होता है? कोई नहीं, कोई नहीं यानी नो वन वाला, ठीक है। अभी एग्जांपल से आपको समझ में आ जाए, नो वन। और दूसरा जो है कुछ नहीं, यानी कुछ नहीं यानी सम नोट। तो देखिए इसके अंदर आप देख पा रहे हो नोट आ रहा है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है ये नेगेटिव क्या होते हैं? स्टेटमेंट होते हैं और ये पॉजिटिव होते हैं। और इन्हों को अपने क्या है 1 बाय 1 समझते हैं और फिर अपने क्या है चारों को देखते हैं, फिर अपने निष्कर्ष पे भी चलेंगे, ठीक है। तो कथन कुल 4 प्रकार के होते हैं। 2 पॉजिटिव होते हैं, 2 नेगेटिव होते हैं। और आपको ये पहचान रखनी है कि पॉजिटिव के लिए हमारा जो उत्तर होगा वो पॉजिटिव ही आएगा और नेगेटिव के लिए हमारा जो उत्तर होगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है, क्योंकि बच्चा क्या है पॉजिटिव के लिए भी नेगेटिव आंसर दे देता है। अब आप सोचोगे कैसे, वो आगे अपने एग्जांपल में देखेंगे, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि पॉजिटिव के लिए कभी भी नेगेटिव आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो चलिए इन कथन को क्या है अपने 1 बाय 1 देखते हैं, चारों को देखते हैं और फिर इसको क्या है अपने समझते हैं और आगे चलते हैं। तो सबसे जो पहला कथन था मैंने आपको यहाँ पे लिखा था ऑल,
यानी सभी वाला, तो जिसमें क्या लिखा हुआ है ऑल। तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे इसका कहूं कि सभी ए बी है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता है, एक बार अपने एग्जांपल के लिए है कि सभी ए बी हैं, तो देखो इसमें सभी से शुरू होगा, तो यानी ये क्या कह रहा है कि सारे के सारे जो ए हैं वो क्या बन चुके हैं, वो बी बन चुके हैं। तो आप डायग्राम में ऐसा लिख सकते हो कि ये क्या है, ए है, और ये ए पूरा का पूरा किस में आता है, बी में, यानी सभी के सभी ए क्या है, बी है, ठीक है। तो दूसरा जो है कौन सा था, कुछ वाला, तो कुछ को अपने क्या बोलते हैं, सम कहते हैं, तो इसमें क्या लिखा होगा, सम लिखा होगा। तो इसी को एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ ए बी है, तो कुछ ए क्या है, बी है, तो इसका डायग्राम कैसे बनाओगे कि ये जैसे क्या है, ए है, और इस ए का कुछ भाग क्या है, बी है, कुछ भाग भी है आंशिक तौर पे, ठीक है, पार्शियली बोल सकते हैं। तीसरा जो था, ये दोनों क्या है, देख लीजिए आप, तो दोनों के दोनों क्या है, ये पॉजिटिव है। अब जो दोनों आएंगे वो नेगेटिव आएंगे। तो पहला क्या था इसके नेगेटिव के अंदर, कोई नहीं, यानी नो वन, तो कोई नहीं के अंदर कैसे बनाएंगे, इसी को एग्जांपल लेते हुए, कोई ए बी नहीं है, कि कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है, यानी इसने स्पष्ट बोल दिया है कि कोई भी ए नहीं है, क्या नहीं है, बी नहीं है, यानी ए का संबंध बी से नहीं है। इसको डायग्राम से कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो जैसे देखिए ये क्या है, ए है, और ये ए क्या नहीं है, ये बी नहीं है, इस तरह से एरो लगाते हैं, ठीक है। अब चौथी जो बात करते हैं वो क्या है, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, सम नॉट, यानी कुछ नहीं, इसका मतलब क्या होगा, कुछ नेगेटिव की बात कर रहा है। जैसे मैंने लिख दिया कुछ ए बी नहीं है, यानी कुछ ए जो है वो क्या नहीं है, बी नहीं। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, जैसे ये क्या है, ए है, और इस ए का ये वाला कुछ भाग बोल रहे हैं, तो कुछ भाग ये वाला क्या नहीं है, बी नहीं है। अब बच्चा सोचे, बच्चा अपने आप दिमाग लगा लेता है कि ये कुछ ए तो क्या है, बी नहीं है, बाकी वाला तो हो सकता है, बाकी वाला है, ठीक है। जब तक हमें नहीं कहा गया तब तक हम अपने घर से नहीं बनाएंगे कि हाँ भी ये बाकी वाला तो है, ठीक है। तो ये चारों बन चुके हैं। तो सबसे पहला क्या था, ऑल, यानी सभी ए बी हैं, तो यानी सभी के सभी ए क्या बन चुके हैं, बी बन चुके हैं। तो ध्यान रखना, जब यहाँ पर सभी ए बी हैं तो पक्का है कि कुछ ए तो बी है ही है, ठीक है, कुछ ए बी है, क्योंकि अगर मैं बात करूं ये इतना सा, ये जो मैंने मार्क किया है ब्लैक पार्ट, तो ये कुछ भाग है का, ये भी तो बी है, यानी सभी ए बी है, ये भी सही है, और कुछ ए बी है, ये भी सही है, ठीक है। चलिए अब दूसरी बात करूं, लेकिन इसमें ध्यान रखना, सभी ए तो बी है, लेकिन सभी बी क्या है, ए नहीं है, क्योंकि सारे बी ए के अंदर नहीं है, बी के भाग में कुछ क्या है, सभी ए आते हैं, तो यानी कुछ बी क्या बना हुआ है, ए बना हुआ है। तो जैसे मैं बोलूं पूरा का पूरा हनुमानगढ़ क्या है, राजस्थान है, क्योंकि वो राजस्थान में आता है, लेकिन पूरा राजस्थान में हनुमानगढ़ है क्या, नहीं, यानी कुछ राजस्थान जो है हनुमानगढ़ है। इसी तरह कुछ बी जो क्या है, ए हैं, लेकिन सभी बी ए हैं, ये गलत होगा, ठीक है। अब दूसरा है कुछ ए बी हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ए का कुछ पोर्शन जो है वो किसके अंदर है, बी के अंदर है। जब कुछ ए बी है तो पक्का है कुछ बी भी क्या है, ए है, ठीक है। तो कुछ ए बी है तो कुछ बी क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। तीसरा जो है कोई नहीं, तो यानी कोई ए बी नहीं है, तो ए का संबंध किससे नहीं है, बी से नहीं है। अगर ए का संबंध बी से नहीं है तो सीधी सी बात है कि बी का संबंध भी फिर किससे नहीं होगा, ए से नहीं हुआ। और ये प्योरली क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव के लिए हम हमेशा क्या है, नेगेटिव देते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है कुछ नहीं, तो इसमें देखो क्या है, कुछ ए बी नहीं है, तो यानी यहाँ पर देखो ए का कुछ भाग जो है वो क्या है, बी नहीं है, ठीक है। तो सबसे जो बड़ी गलती करते हैं वो बच्चे पहले में इसमें कर देते हैं कि जैसे इसमें लिखा है कुछ ए बी है और निष्कर्ष में आ गया कि कुछ ए बी नहीं है, वो सही कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि कुछ ए तो क्या बी है और बाकी वाला जो है वो नहीं है, ठीक है। अरे भाई हमें पॉजिटिव है तो उसके लिए नेगेटिव नहीं लेना है, ठीक है। तो ये थे आपके कथन के प्रकार। अब मैं थोड़ा सा चलता हूं निष्कर्ष के ऊपर, ठीक है। तो निष्कर्ष जो है उसके ऊपर अपने चलते हैं कि निष्कर्ष क्या चीज होती है, यानी हमें जिसमें से आंसर देना है उसके बारे में अपने क्या है बात करेंगे, ठीक है। निष्कर्ष के बारे में अपने क्या है बात करेंगे। तो देखिए निष्कर्ष जो होते हैं, ठीक है, निष्कर्ष, तो निष्कर्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंक्लूजन बोलते हैं, कंक्लूजन बोलते हैं,
ठीक है। और निष्कर्ष को हम दो पार्ट में बांट कर सकते हैं, और टोटल जो निष्कर्ष होते हैं वो कुल 16 प्रकार के होते हैं। यानी हम एक कथन के लिए कुल 16 निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लेकिन वो सभी के सभी सही हो ये जरूरी नहीं है। तो कुल 16 निष्कर्ष को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 8 और इधर भी 8। जैसे कथन के अंदर 2 और 2 में डिवाइड किया था, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, इसी तरह इसमें भी 8 और इसमें भी 8। तो ये 8 जो होते हैं ये कैसे होते हैं, डेफिनेट होते हैं। तो डेफिनेट का मतलब निश्चित, यानी कोई चीज निश्चित होती है तो उसको अपने डेफिनेट बोलते हैं। और जो ये वाले 8 हैं ये कैसे होते हैं, पॉसिबिलिटी के होते हैं। तो पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभावना, यानी कोई ऐसा काम जिसमें हमें पक्का नहीं पता है, सिर्फ हमें संभावना व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है। अब आप सोचोगे कि हम कैसे पता करेंगे ये संभावना वाला, बिल्कुल आसान है। अगर किसी निष्कर्ष के अंत में क्या लिखा हुआ आ जाए, सकता है, सकती है और सकते हैं, ठीक है, सकता है, सकती है और सकते हैं, तो समझ लेना कि वो कैसे सेंटेंस है, संभावना वाले हैं। जैसे कुछ ए बी हो सकते हैं, सभी फल क्या हैं, सब्जी हो सकती है, ठीक है, सभी पंखे बल्ब हो सकते हैं, ठीक है, ये सकता सकती वाले यानी पॉसिबिलिटीज होती है। और इसके अंदर कैसा होगा, डेफिनेट होगा, तो इसके अंदर हमेशा निष्कर्ष के पीछे क्या लगाएगा, सिर्फ है आएगा। जैसे कुछ ए बी हैं, सभी ए बी हैं, कोई ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, तो इस प्रकार के। लेकिन संभावना वाले में सकता वाले सकती वाले आएंगे। अब आप सोचोगे कि ये कहना क्या चाहता है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है हमें आंसर निष्कर्ष में से देना है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि पॉसिबिलिटी वाले में कब आंसर देने हैं और डेफिनेट वाले में से कब आंसर देने हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखता हूं, कुछ एक्स वाई हैं, फिर मैंने लिखा सभी एक्स वाई हो सकते हैं। ये मैंने दो क्या निष्कर्ष लिखे हैं। तो आपसे पूछा जाए कि इसमें क्या है, डेफिनेट कौन सा, तो देखो ये तो प्योर ही कह रहा है कि कुछ एक्स वाई है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, डेफिनेट, और ये वाला क्या हो जाएगा, संभावना वाला, यानी इसमें हमें पता नहीं है। और क्योंकि हम संभावना तभी व्यक्त करते हैं जब हमें किसी के बारे में पता नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आज बारिश हो सकती है, तो हमें पक्का नहीं पता है, हमें कंफर्म नहीं है, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, संभावना लगा रहे हैं। यानी संभावना कब लगा रहे हैं, जब हमें पता नहीं है। तो वही श्योर बात है कि जिस कथन के अंदर, जिसके अंदर हमें जिसकी सूचना नहीं दी गई है, तो उसके बारे में हम संभावना ही लगाएंगे फिर, ठीक है। उसके बारे में हम डेफिनेट वाली बात नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें कथन में पता ही नहीं है। अगर कथन में नहीं पता तो हम निष्कर्ष उसका कैसे बता सकते हैं, नहीं बता सकते। तो यानी फिर उसके लिए हम संभावना ही व्यक्त करेंगे। अभी क्या है, अपने एक एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैं यहाँ पे 16 प्रकार है, तो लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको वैसे बोल के बता देता हूँ। जैसे कुछ ए बी है, सभी ए बी है, कोई ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। अब देखो ए के लिए बी के लिए हो गया, अब ए टू बी आप बी टू ए बना सकते हो। सभी बी ए हैं, कुछ बी ए है, कुछ बी ए नहीं है, कोई बी ए नहीं है। इसी तरह इधर संभावना में कुछ ए बी हो सकते हैं, सभी ए बी हो सकते हैं, कोई ए बी नहीं हो सकता, कोई कुछ ए बी नहीं हो सकते हैं, ऐसे फिर उल्टा बना देंगे, ठीक है। तो आपको बस ध्यान रखना है। तो अब अपने क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं, लेकिन दो तीन जो बातें हैं बहुत ही गहरी हैं और आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और वो बातें आपको ध्यान में रहेगी तो आपका गलत नहीं होगा, जिससे अपन क्या बोलते हैं, DDYB बोलते हैं। DDYB का मतलब है ध्यान देने योग्य बात। ध्यान देने योग्य बात क्या है, पहली जो बात है, अगर पॉजिटिव कथन है, कथन कैसा है, पॉजिटिव यानी सकारात्मक है, तो उसके लिए पॉजिटिव क्या लेंगे, निष्कर्ष लेंगे। ये सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी बात, अगर कथन कैसा है, नेगेटिव है, अगर कथन कैसा है, नेगेटिव है, तो उसके लिए जो निष्कर्ष लेंगे वो कैसा लेंगे, नेगेटिव। यानी एक चीज तो आपको क्लियर हो चुकी है कि पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव निष्कर्ष सही होगा, नेगेटिव के लिए नेगेटिव होगा। अभी एक एग्जांपल से क्लियर कर देंगे। तीसरा जो है वो क्या है कि कथन में जिसके बारे में नहीं कहा गया है, कथन में जिसके बारे में नहीं कहा गया है, जिसके बारे में नहीं बताया गया है या कुछ नहीं समझाया गया है, जिसके बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है, उसके लिए केवल संभावना व्यक्त करेगी, केवल संभावना व्यक्त करेगी। यानी
सिंपल सी भाषा में बात है कि कथन में जिसके बारे में बात नहीं कही ना, तो उसके लिए जो निष्कर्ष होगा वो संभावना वाले होंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 4। अभी ध्यान रखना, जैसे मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ पॉइंट 4 में, ए से बी, तो देखो ए से बी यानी अगर मैं क्या कर रहा हूँ, अंदर से कहाँ जा रहा हूँ, बाहर की ओर, अंदर से बाहर। तो देखिए ए से मतलब कि ए से बी यानी सभी ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, तो क्या होगा, सभी वाले भी सही होंगे। ठीक है, कैसा, सभी ए बी हैं, ये भी सही हो जाएगा, और कुछ ए बी हैं, ये भी क्या है, सही हो जाएगा। ये दोनों सही, कब, अंदर से बाहर। लेकिन पॉइंट नंबर 5 ये है कि अगर इसमें क्या हूं, मैं बाहर से अंदर और आ रहा हूं, यानी बी से ए की ओर, यानी बाहर से अंदर की ओर अगर मैं इसमें आता हूं, तो केवल क्या होगा, कुछ वाला ही सही होगा, यानी कुछ बी ए हैं, ये वाला तो क्या होगा, सही होगा। और अगर पूछे कि सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं, ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि सभी बी ए नहीं हो सकते हैं कभी भी। ठीक है, हाँ, बी का कुछ भाग क्या है, ए है, तो ये ध्यान रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये 5 छोटी छोटी जो बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, और अगर आप ये ध्यान रखते तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए अपने एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, जिसके अंदर अपने क्या काफी कुछ नोट करते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं क्या यहाँ पे रफ कर देता हूँ, आपको ये 5 बातें क्या है ध्यान रखनी है क्लियर से। ठीक है, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव निष्कर्ष लेना है, नेगेटिव के लिए नेगेटिव लेना है, और कथन में जिसके बारे में नहीं बताया गया उसके लिए केवल संभावना ही व्यक्त करेंगे, ओनली पॉसिबिलिटीज, क्योंकि हम जिसके बारे में नहीं जानते उसके लिए सिर्फ संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं, और जिसके बारे में डेफिनेट पता चल रहा है कथन में, तो उसके लिए डेफिनेट निष्कर्ष ले लेंगे। और अंदर से बाहर के लिए सभी और कुछ वाले दोनों ही सही होंगे, लेकिन बाहर से अंदर के लिए केवल कुछ वाला ही सही होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको क्या है अच्छी तरह समझते हैं। ठीक है, चलिए तो इस एग्जांपल में काफी सारी चीजें क्या हैं क्लियर हो जाएगी। तो एग्जांपल में सबसे पहले मैं कुछ कथन लिख रहा हूं। ठीक है, तो पहला जो कथन है, कुछ चाबी ताले हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ चाबी ताले हैं। दूसरा है, कुछ ताले अलमारी हैं, कुछ ताले अलमारी हैं। तीसरा है, सभी अलमारी सुरक्षित है, सभी अलमारी सुरक्षित हैं। ठीक है, चौथा मैं लिख देता हूं, कोई सुरक्षित, ठीक है, कोई सुरक्षित घर नहीं है। ठीक है, इस तरह से आ गया। और उसके बाद ही मैंने लिख दिया, कुछ घर मंदिर हैं, कुछ घर मंदिर हैं। ये मैंने क्या है 5 क्या है कथन लिखे हैं। अब मैं इधर क्या है इसकी निष्कर्ष लिख देता हूं, जहां से अपने को क्या है आंसर करने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है, कुछ चाबी ताले नहीं है, कुछ चाबी ताले नहीं है। दूसरा है, सभी अलमारी ताले हैं। तीसरा है, कुछ चाबी अलमारी है। चौथा है, कुछ सुरक्षित घर हैं। पांचवा है, कुछ घर सुरक्षित नहीं है। छठा है, कुछ मंदिर सुरक्षित नहीं है। जितने मर्जी आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा अपने एक में ही समझ लेंगे काफी सारे। और उसके बाद में जो है, एक है आपका, सभी मंदिर सुरक्षित हो सकते हैं। ये संभावना वाला है। ठीक है,
और लास्ट जो आपका है, कुछ मंदिर सुरक्षित हो सकते हैं, कुछ मंदिर सुरक्षित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके क्या है अपने को बताना। इसमें छोटा सा डायग्राम भी अपने बना लेते हैं। तो डायग्राम में क्या लिखा है, कुछ चाबी ताले हैं। तो सबसे पहले क्या बना दी, चाबी, और ये चाबी का संबंध किससे हो गया, ताले से हो गया। फिर बोला कुछ ताले अलमारी है, तो ये क्या हो गया, कुछ ताले क्या बना दिए इन्होंने, अलमारी बना दिया। फिर कह रहे सभी अलमारी सुरक्षित है, तो सारी की सारी अलमारी क्या है, सुरक्षित है। तो ये लीजिए, सारी की सारी अलमारी क्या बना दी, सुरक्षित बना दी। फिर कह रहा है कोई भी सुरक्षित घर नहीं है, ये नेगेटिव वाला है, तो कोई भी सुरक्षित, तो सुरक्षित से ऐसे करते हुए ये अपने घर का बना दिया। फिर कह रहा है कुछ घर मंदिर है, तो घर का कुछ भाग क्या है, मंदिर है। तो ये लीजिए डायग्राम आपका बन चुका है, बिल्कुल आसान है। अब देखते हैं, तो सबसे पहले क्या है, कुछ चाबी ताले नहीं है। तो देखिए आपको लिखा था कुछ चाबी ताले हैं, तो पॉजिटिव है, और इधर क्या लिखा है, कुछ चाबी ताले नहीं है। तो मैंने कहा था पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव है, तो ये गलत। और बहुत सारे बच्चे इसको सही बना के आते हैं। क्यों बना के आते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि कुछ चाबी तो क्या हो गए, ताले हो गए, बाकी जो बच गए वो नहीं है, अपने घर से ही बना लेते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि नेगेटिव है तो गलत होगा पॉजिटिव के लिए। फिर कह रहा है सभी अलमारी ताले हैं, तो देखो सभी अलमारी तालों में आ रही है क्या, नहीं आ रही, तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि कुछ अलमारी तो ताले हैं, सभी नहीं है, तो ये भी क्या है, गलत। फिर कह रहा है कुछ चाबी अलमारी है, तो देखो चाबी तो यहाँ पर है, अलमारी यहाँ पर है, और हमें कथन में कहीं पर भी चाबी और अलमारी की बात नहीं बताई गई है। तो हम कैसे कह दें कि कुछ चाबी अलमारी, देखो इनके पीछे है लगा, और ये सारे डेफिनेट वाले निष्कर्ष है। ठीक है, तो अगर ऐसा लिखा होता कुछ चाबी अलमारी हो सकती है या कुछ अलमारी चाबी हो सकती है, तब अपनी संभावना तो लगा सकते थे, लेकिन हमें ऊपर दिए नहीं है, और नहीं दिया तो हम कैसे कह सकते हैं, पक्का नहीं कह सकते। तो इस वजह से ये भी क्या हो जाए, गलत, क्योंकि जिसके बारे में नहीं पता केवल संभावना लगाएंगे। नेक्स्ट है कुछ सुरक्षित घर है, तो देखो सुरक्षित का संबंध किससे बता रहा है, घर से, लेकिन इसने बोला है पहले कि कोई भी सुरक्षित घर नहीं है, यानी नेगेटिव बात बोल दी है, किसके लिए, सुरक्षित और घर के लिए। सुरक्षित और घर के लिए नेगेटिव बोल दी, तो ये तो पॉजिटिव बात बोल रहा है, और हम जानते हैं नेगेटिव के लिए कभी पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव ही आएगा। देखो मैंने ज्यादातर गलत वाले लिए, क्योंकि गलत वाले समझ में आ जाएंगे तो सही वाले आप अपने आप समझ जाओगे। फिर है कुछ घर सुरक्षित नहीं है, तो कुछ घर, देखो सभी सुरक्षित क्या नहीं है, घर नहीं है, यानी सुरक्षित का संबंध घर से नहीं है, तो फिर घर का संबंध किससे नहीं होगा, सुरक्षित से, यानी फिर सारे घर भी क्या नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तो फिर इसने बोला कुछ घर, तो अब देखो इस सारे में से अगर मैं कुछ की बात करूं तो कुछ घर भी तो सुरक्षित नहीं है, ये भी तो भाई सही है और नेगेटिव भी है, तो इस वजह से ये पांचवा क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अगला है कुछ मंदिर सुरक्षित नहीं है, तो देखो कुछ मंदिर, तो देखो मंदिर का कुछ भाग ये वाला, ये देखो जरा गौर से, मंदिर का ये वाला भाग कुछ वाला, ये किस में आता है, घर में आता है, और घर क्या नहीं है, सुरक्षित नहीं है, यानी घर में आने वाली कोई भी चीज क्या नहीं होगी, सुरक्षित नहीं होगी। तो घर में क्या है, कुछ मंदिर आ रहा है, तो कुछ मंदिर भी क्या नहीं होगा, सुरक्षित नहीं होगा। तो इसमें ये तो बड़ा कुछ मंदिर सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सही है। अगला है सभी मंदिर सुरक्षित हो सकते हैं, अब देखो संभावना है, तो देखो सभी मंदिर सुरक्षित हो सकते हैं क्या, यानी संभावना करें ये सारा का सारा मंदिर सुरक्षित हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अब आप सोचो सर अभी तो आपने कहा था संभावना तो सही होती है, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये मंदिर का कुछ भाग तो ऑलरेडी किस में यानी ये वाला पोर्शन, बाकी जो व्हाइट वाला बच गया ये इसमें जा सकता है, लेकिन ये वाला तो कभी नहीं जाए, क्योंकि ये तो घर में आ चुका है, और घर कभी भी क्या नहीं होगा, सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि सुरक्षित घर नहीं है लिखा हुआ है। तो इस वजह से सारे के सारे मंदिर सुरक्षित नहीं हो सकते, इस वजह से ये क्या है, गलत है। लेकिन इसी में अगर लिखा है कुछ मंदिर सुरक्षित हो सकते हैं, जी हाँ, ये वाला जो पार्ट बच गया है जिसके बारे में हमें नहीं पता, ये सुरक्षित में जा सकता है, इस वजह से ये आठवां क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। मैंने वही एग्जाम्पल ज्यादा चूज किए हैं जो ज्यादातर बच्चों से गलत होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप भी कोई भी आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सिलोजिज्म का पार्ट 1 था, इसमें हम पार्ट 2 लेकर आएंगे और अलग बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ करेंगे। फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट लगता है तो हमें जरूर कमेंट कीजिए, और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।